आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का दोस्तों, अभी जो है त्रिपुरा और उड़ीसा के राज्यपाल जो हैं नए बने हैं। तो त्रिपुरा के राज्यपाल दोस्तों इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये फ़ोटो भी लगा है दोस्तों इनका, जो कि त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। दोस्तों इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो हैं तेलंगाना से भाजपा के नेता और वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिनको अभी त्रिपुरा के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट दोस्तों उड़ीसा के राज्यपाल ये रघुवर दास है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको जो है कार्यभार दिया गया है। रघुवर दास, जिन्होंने दोस्तों 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। और दोस्तों 1995 में पहली बार ये विधायक बनने वाले रघुवर दास झारखंड के पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार का कार्यभार संभाल रहे हैं और इनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाए गए हैं। तो अभी दोनों राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, त्रिपुरा के इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और उड़ीसा के रघुवर दास। चले चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए ICAI को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सहित अन्य शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ICAI के अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी हैं, इनका फोटो भी लगा है, जो ICAI के अध्यक्ष है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तमिलनाडु की AI संचालित हाथी सुरक्षा प्रणाली। दोस्तों तमिलनाडु जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई अपनी अग्रणी कृत्रिम बुद्धिता AI आधारित प्रणाली चेतावनी प्रणाली के पूरा होने के करीब है। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन बन सकता है कि AI संचालित हाथी सुरक्षा प्रणाली कहाँ जो है चल रही है, तो यह तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वह RN रवि हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता भी दोस्तों 4% बढ़ा दिया गया है। DA जिसको बोलते हैं 42% से बढ़ाकर 46% हो गया है। दोस्तों DA की बात हुई है तो क्या होता है DA आपको पता होना ज़रूरी है। केंद्र सरकार जो है अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हुए हर 6 महीने में एक बार DA महंगाई भत्ता की समीक्षा करती है और सरकार अपने कर्मचारियों को यह भत्ता देश में बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए देती है। दोस्तों केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को DA देती हैं और जो DA की जो गणना है वह हमेशा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर करती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो DA की जो गणना है वह CPI के आधार पर होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अभी 4% DA बढ़ाया गया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, इसको बढ़ाकर 42 से कर 46 कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत दुनिया के सबसे खराब देशों में भी शामिल हो गया है। दोस्तों 108 देशों की इस सूची में 64वें स्थान पर भारत है और पहले स्थान पर डेनमार्क है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स दुनिया के सबसे खराब देशों में भारत 108 देशों की सूची में 64वें स्थान पर है और पहले नंबर पर डेनमार्क है। चलिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अशोक टंडन द्वारा लिखी गई किताब रिवर्स स्विंग, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रिवर्स स्विंग किसके द्वारा लिखी गई है। तो अशोक टंडन द्वारा, जिसको पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया है। पेट्रोलियम मंत्री द्वारा देश जो है रिवर्स स्विंग, ये बुक जो है अशोक टंडन द्वारा लिखी है, इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोपाल के महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र अभी जो है दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है, ये देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन है जिसको ISO अंतर्राष्ट्रीय जो है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन है। तो ये महिला थाना है, ये भोपाल में स्थित है, जिसको ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1947 को हुई थी। 23 फरवरी, दोस्तों जनवरी नहीं है, 23 फरवरी 1947 को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय लंदन में स्थित है और इसके अध्यक्ष उल्रिका फ्रेंके है। तो अभी जो है ISO प्रमाण पत्र अभी भोपाल के महिला थाने को दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्यूमा इंडिया ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर भी किसको बनाया गया है। तो मोहम्मद शमी। दोस्तों प्यूमा आप सभी को पता है, ये इसका लोगो है प्यूमा का, ये फोटो में दिया हुआ है, और ये मोहम्मद शमी जी है जिसका एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों प्यूमा इंडिया के प्रबंध निदेशक। तो इसके जो प्रबंध निदेशक है वह है कार्तिक बालगोपालन, इसके प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, ये विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिनका फोटो भी लगा है, इनके द्वारा वियतनाम की आधिकारिक यात्रा के दौरान हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अभी महात्मा गांधी की प्रतिमा वियतनाम में अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता, जिसे मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी कहा जाता है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो क्वेश्चन बन सकता है अभी कि कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता में अभी जो है स्वर्ण पदक भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों यह कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 धैर्य और टीम वर्क के प्रशिक्षण के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर सैन्य गश्ती का ओलंपिक भी कहा जाता है। भारतीय सेना की टीम ने कुल 111 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, और जिसमें दुनिया भर से विशेष बल और सम्मानित रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाली 38 अंतर्राष्ट्रीय टीमें सम्मिलित थी। और यूके द्वारा आयोजित इस गश्ती प्रतियोगिता में वेल्स यूके के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में 60 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करने की चुनौती होती है, और इस मार्ग में परेशानी भरे पहाड़, दलदली भूमि सम्मिलित है, और इस कठिन कार्य को 48 घंटे से भी कम समय में पूरा करने को सौंपा गया था। और इसमें भारतीय सेना की 3/5 राइफल गोल्फ राइफल ने जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो ये बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि अभी जो है गश्ती प्रतियोगिता में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है भारतीय सेना ने। और यह प्रतियोगिता दोस्तों इस बार जो है यूके सेना द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय सेना की टीम ने कुल 111 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। और इसमें दोस्तों वेल्स यूके के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में 60 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करने की चुनौती होती है, और इस परेशानी से बड़े पहाड़, दलदली भूमि सम्मिलित है,
और इस कठिन कार्य को 48 घंटे से भी कम समय में पूरा करने को सौंपा गया था और यह कार्य भारत ने किया है, भारतीय सेना ने, और स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूर्वी तट के बंदरगाह। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत के पूर्वी तट में कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों, पहला है दोस्तों एन्नौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुतीकोरिन यह तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। पारादीप जो कि उड़ीसा में स्थित है। और हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कोलकाता भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों आपको पता होना जरूरी कि भारत के पूर्वी तट में कौन कौन से बंदरगाह है। तो इसकी ट्रिक भी है, ए विशाखा टू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। ए विशाखा टू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। ये ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आपको सभी पूर्वी तट के बंदरगाह याद रह जाएंगे। ए से एन्नौर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। विशाखा से विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तू से तुतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पारादीप जो कि उड़ीसा में स्थित है। हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसकी ट्रिक दोस्तों, ए विशाखा तो चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त